सूरज ढल गया, आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला था। खुदाई वाली जगह पर हवा ठंडी होने लगी, दिन की गर्मी से बिल्कुल अलग। यह बदलाव सभी को राहत दे रहा था। अर्जुन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े की जांच करते हुए। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह था। कैंप में चहल पहल थी, लेकिन शाम की हवा से उठे धूल के गुबार से एक आदमी के निकलते ही सन्नाटा छा गया। यह दृश्य किसी रहस्य की तरह था। वो गांव के पुजारी पंडित जी थे। उनके केसरिया कपड़े धूल भरे परिदृश्य में रंग का एक छींटा थे। उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। उम्र और ज्ञान से भरा उनका चेहरा भावहीन था। उनकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। वो धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी नजर अर्जुन पर टिकी हुई थी। उनकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हें जमीन को ऐसे नहीं खोदना चाहिए, यह सही नहीं है। उनकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। हर शब्द में अनुभव की गहराई थी। अर्जुन ने आह भरी, मिट्टी के टुकड़े को नीचे रखते हुए। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने गांव में बूढ़े पुजारी और उसकी चेतावनियों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने उन्हें अंधविश्वास, एक बूढ़े आदमी की बकवास समझकर खारिज कर दिया था। उसे लगा कि यह सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अब पंडित जी की गहरी निगाहों में देखते हुए उसके अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा कि शायद वह गलत था। उसने उसे दूर धकेल दिया, अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान लाते हुए। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी कमजोरी देखे। पंडित जी, हमारा कोई अनादर करने का इरादा नहीं है। हम आपकी बात समझते हैं। हम बस इतिहास को उजागर कर रहे हैं, अपने अतीत के बारे में सीख रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी नजर खुदाई वाली जगह पर घूम रही थी। यह इतिहास की जगह नहीं, बल्कि भुला दिए गए श्रापों की जगह है। जिस पत्थर को तुम ढूंढ रहे हो, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसमें एक अंधेरा है, एक शक्ति है जो निष्क्रिय रहनी चाहिए। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे छेड़ने से अनजाने परिणाम हो सकते हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी शुरुआती बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए। कौन सा पत्थर? उसने पूछा, हालांकि उसके मन का एक हिस्सा पहले से ही जानता था। यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उन्हें एक शिलालेख मिला था जिसमें कालरात्रि के पत्थर का उल्लेख था, एक प्राचीन राजा से जुड़ी एक पौराणिक कलाकृति। यह पत्थर रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ था। राजा वीरभद्र का पत्थर। उसने देवताओं की अवज्ञा की, नश्वर पहुंच से परे शक्ति की तलाश की। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। अपने अहंकार के लिए उसे शाप दिया गया था। यह श्राप उसकी आत्मा को हमेशा के लिए पत्थर में बांधने वाला था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए पत्थर से बंधी हुई मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। यह पत्थर अब भी उसकी पीड़ा का गवाह है। कहानी ने अर्जुन की रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। उसके तर्क संगत दिमाग के बावजूद उसे इसे लोक कथाओं के रूप में खारिज करने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा था जो उसे विचलित कर रहा था। वह हमेशा विज्ञान, तर्क और प्रमाण का आदमी रहा था। उसके लिए यह सब अंधविश्वास जैसा था। फिर भी यहां खड़े होकर डूबते सूरज की रोशनी के नीचे पुजारी के शब्दों में एक अजीब शक्ति थी। यह शक्ति उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। पंडित जी, ये सिर्फ कहानियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। हम वैज्ञानिक हैं, हम तथ्यों से काम लेते हैं, लोक कथाओं से नहीं। पंडित जी के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। देवता रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। जिसे आप मिथक कहते हैं, वह अक्सर समय में छिपा हुआ सच होता है। इस जमीन में राज है नौजवान, राज जो दबे रहना ही बेहतर है। हम पुरानी कहानियों से नहीं डरते। हम इतिहास को उजागर कर रहे हैं, अंधेरे पर प्रकाश डाल रहे हैं। पंडित जी के चेहरे पर एक साया सा छा गया। उसने अर्जुन को देखा। उसकी निगाहें चुभ रही थी। कुछ अंधेरा बना रहना ही चाहिए, कुछ सच दबे रहना ही बेहतर है। पंडित जी, क्या आप हमें इस राजा वीरभद्र के बारे में और बता सकते हैं, इस श्राप के बारे में? मीरा, उसे प्रोत्साहित मत करो। मीरा, जो चुपचाप बातचीत देख रही थी, आगे बढ़ी। अर्जुन के विपरीत वह हमेशा रहस्यमय, अस्पष्टीकृत की ओर आकर्षित होती रही थी। पुजारी के शब्द उसके भीतर एक गहरी राग से गूंज रहे थे। मीरा ने अर्जुन की चेतावनी भरी नजर को नजरअंदाज कर दिया।
उसने खुद को अजीब तरह से बूढ़े पुजारी और उसकी कहानी की ओर खींचा हुआ पाया। उसकी आंखों में कुछ था, ज्ञान की एक गहराई जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं को पार कर गई थी। पंडित जी ने अपनी निगाह मीरा की ओर घुमाई। उनके कठोर हाव भाव थोड़े नरम हो गए। उसे उसकी वास्तविक रुचि, पुराने तौर तरीकों के प्रति उसका सम्मान महसूस हुआ। राजा वीरभद्र एक पराक्रमी शासक था, जिसकी वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसने जमीनें जीती, बहुत धन इकट्ठा किया और उसका नाम पूरे राज्य में जाना जाता था। उसकी सेना अजेय थी और उसके खजाने में अनगिनत रत्न थे, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह और अधिक चाहता था, और अधिक शक्ति और अधिक अधिकार। वह अमृता के लिए तरसता था, उस शक्ति के लिए जो स्वयं देवताओं को टक्कर देती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसकी लालसा को दर्शाती थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी, पुजारी के हर शब्द पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। अर्जुन, हालांकि संशय में था, कहानी से खुद को दूर नहीं रख सका। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी, लेकिन वह भी मंत्रमुग्ध था। जिस तरह से पंडित जी ने इतने दृढ़ विश्वास के साथ, इतने विश्वास के साथ बात की, उसने उसके तर्क संगत दिमाग में संदेह का बीज बो दिया। पंडित जी की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने निषिद्ध ज्ञान की तलाश की। वह उन ग्रंथों को पढ़ता रहा जो सदियों से छिपे हुए थे, ऐसे अनुष्ठान किए जिससे स्वर्ग नाराज हो गया। उसने उन रहस्यमय अनुष्ठानों को अंजाम दिया जो देवताओं को क्रोधित कर सकते थे, और अपने अहंकार में उसने वह पाया जो वह चाहता था, कालरात्रि का पत्थर। यह पत्थर एक रहस्यमय और खतरनाक शक्ति का प्रतीक था। हवा का एक झोंका खुदाई वाली जगह से बह गया। धूल के शैतान उठाकर जो उनके चारों ओर बेचैन आत्माओं की तरह नाच रहे थे। यह दृश्य भयावह और रहस्यमय था। मीरा कांप गई। एक अजीब सा पूर्वाभास उस पर छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ भयानक होने वाला है। पत्थर ने उसे अपार शक्ति प्रदान की, लेकिन इसने उसकी आत्मा को भी विकृत कर दिया, उसे एक अत्याचारी में बदल दिया। देवताओं ने उसकी अवज्ञा से क्रोधित होकर उसे शाप दिया, उसकी शक्ति छीन ली और उसकी आत्मा को पत्थर से बांध दिया। और पत्थर, उसका क्या हुआ? उसे छिपा दिया गया था, धरती में गहरे दफन, ऐसी जगह जहां उम्मीद थी कि वह कभी नहीं मिलेगा। अब तक उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ था, भारी और दमनकारी। यहां तक कि अर्जुन भी अपने संदेह के साथ इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वे किसी प्राचीन और खतरनाक चीज पर ठोकर खा गए हैं। पंडित जी जाने के लिए मुड़े। उनके केसरिया वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। खुदाई स्थल के किनारे पर वह रुके, उनकी ओर पीछे मुड़कर देखा। चेतावनी दी जाती है, तुम्हारे कार्यों के परिणाम होते हैं। तुमने कुछ जगाया है, कुछ ऐसा जो सदियों से सोया हुआ है। वह मुड़ा और चला गया। इकट्ठा होते अंधेरे में उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह आया था। मीरा और अर्जुन चुपचाप खड़े रहे। पुजारी की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। हवा उनके चारों ओर फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी, अपने साथ एक भयानक संदेश लेकर। उन परछाइयों से सावधान रहें जो डर पर पलती हैं।